ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है यदुवंशियों को ऋषियों का शाप किस प्रकार से लगा। आइए शुरू करते हैं। व्यास पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने बड़े कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से और द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में इकट्ठे हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। वह पृथ्वी पर यदुवंश अभी जीवित है। यह यदुवंश मेरे ऊपर आश्रित है और हाथी, घोड़े, जन बल, धन बल आदि विशाल वैभव के कारण बड़ा उच्छृंखल हो रहा है, उन्मत्त हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार से पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में आपस में संघर्ष करने से, आपस में रगड़ करने से उत्पन्न हुई आग के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेट कर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के भी सौंदर्य को दूर करने वाली थी, त्रिलोकी के बड़े से बड़े सौंदर्य का भी तिरस्कार करने वाली थी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ऐसा माधुर्य रूप था। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबकी आंखें अपनी ओर आकर्षित कर रखी थी। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर और दिव्य से भी दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। अर्थात जो लोग भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनका चित्त उन्होंने अपने में ही लगा लिया था, दूसरी जगह कहीं पर नहीं लगता था। उनके चरण कमल त्रिलोक की सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उसकी बहुर्मुखता दूर भाग गई। वह क्रम के प्रपंचों से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही, अर्थात ऐसे लोगों ने बिना प्रयास किए ही पृथ्वी में अपनी कृति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कृति का गान, श्रवण और स्मरण करके इस ज्ञान रूप अंधेरे से सरलता से पार पा जाएंगे। इसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रस्थान किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अर्थात महाराज परीक्षित सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं कि भगवान, यदुवंशी तो बड़े ब्राह्मणों के भगत थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा भी करते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दे दिया? भगवान के परम प्रेमी ब्राह्मण, उस शाप का क्या कारण था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रिय से भी प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? उनकी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैत दृष्टि थे।
फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई, यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। कहने का भाव यह है कि महाराज परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछते हैं कि हे भगवान, समस्त यदुवंशी तो बड़े ही ब्राह्मणों के भगत थे, फिर ब्राह्मणों का श्राप इस यदुवंश पर कैसे लगा, उनसे क्या गलती हुई, कृपा करके मुझे ऐसा बतलाइए। ऐसा पूछने के बाद सुखदेव मुनि जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके, जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का समावेश था, आंखें मृग की नैनों के समान, कंधे शेर के समान, हाथों में करी कर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगल में कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे सभी कार्यों को करने वाले पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर खेल करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कृति की स्थापना की। जो कृति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर दे सके, वही कृति उदार है। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए, जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कली मल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लग गए थे। अर्थात ये ऋषि द्वारका के साथ में ही एक पिंडारक क्षेत्र के अंदर जाकर निवास करने लग रहे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड बालक, कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास में जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रसन्न किया। वे जाम्बवती पुत्र सांब को स्त्री के रूप में सजा कर ले गए। अर्थात जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री की वेशभूषा के कपड़े पहनाकर उन ऋषियों के पास ले गए और उनसे कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदर गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में तो सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान बड़ा अमोघ और अबाध है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इसे पुत्र की बड़ी इच्छा है और अब प्रसव का समय निकट भी आ गया है। आप लोग बतलाइए, यह कन्या को जनेगी या पुत्र को जन्म देगी? परीक्षित जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, या यूं कहें कि उन कुमारों ने इन ऋषि मुनियों की परीक्षा लेनी चाहिए, तब वे भगवान की प्रेरणा से ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर हुए बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोल कर देखा तो सचमुच उसमें से एक लोहे का मूसल मिला। अब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में चले गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़े हुए थे, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी बड़े आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता, ऐसा जानकर वे समस्त लोग बड़े भयभीत हो उठे। यदुवंश राज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे और लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भी कोई ना ही तो सलाह ली, क्योंकि ऐसी ही भगवान की प्रेरणा थी।
परीक्षित उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा समुद्र की लहरों के साथ बह बह कर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरक अर्थात बिना गांठ की एक घास के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उस टुकड़े को जरा नाम के शिकारी ने अपने बाण की नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वह इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया था। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण 11वें स्कंद का यह प्रथम अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। पाठ का नाम था यदुवंश को ऋषियों का शाप किस प्रकार से हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे वसुदेव के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों की बातचीत को सुनाना। नरेंद्र कौशिक की समस्त श्रोताओं से बड़े विनीत पूर्ण सुहृदय भाव से ये परम प्रार्थना रहती है कि इन पवित्र कथाओं को, इन पुण्यमयी कहानियों को सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन कथाओं को सुनते रहें, सुनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।